अगर हमें गाड़ियां यहाँ मिलती, क्योंकि बहुत सी गाड़ियां इलेक्शन ड्यूटीज में बिजी थी, अगर गाड़ियां होती तो मुझे लगता है यहाँ पे जो है इस जब बैठने की जगह यहाँ पे हम लोगों को नहीं मिलती। इस वक्त भी बहुत से लोग जो हैं वो अपनी जगहों पे बैठे हैं, वहां जो है इंतजार कर रहे हैं, कुछ लाइव सुन रहे हैं। मैं एक बात करूंगा कि अगर आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करना है तो कामयाबी के लिए सबसे जरूरी बात है कि सबसे पहले 25 तारीख को सुबह पहले हम अपनी माओं का वोट डलवाएं, फिर हम अपनी बहनों का वोट डलवाएं, और उसके बाद जो है हमारे जो है बुजुर्ग है उनका वोट डलवाएं, और लास्ट में नौजवान वोट डालें, फिर जाके हमारी कामयाबी होगी। एक बात आपको सुनाऊंगा छोटी सी। मेरा एक दोस्त था, मैंने पहले भी एक जगह वो सुनाई। मेरा एक दोस्त दिल्ली में था, तो वो इलेक्शन में कहीं ड्यूटी पे लगा, तो वो कहता मैं ड्यूटी पे बैठा था, तो इतने में एक बुजुर्ग शख्स मेरे पास आया, तो कहने लगा, कहता सर शांति देवी जी वोट डालने आई या नहीं आई? तो उसने लिस्ट खोली, देखा तो उसने कहा नहीं अभी वोट डालने नहीं है। तो बुजुर्ग बाहर चले गए। फिर 2 घंटे के बाद वापस आए तो कहा जनाब शांति देवी जी वोट डालने आई? उन्होंने कहा शांति देवी जी वोट डालने नहीं आए। वो फिर बाहर चले गए। वो करीब 4 बजे के पास आए। उन्होंने कहा सर शांति देवी जी वोट डालने आए? तो उसने कहा कि यार चाचा आप मुझे बताओ क्या मुश्किलात है, आप सुबह से पूछ रहे हो कि शांति देवी जी हैं कहाँ पे? तो उसने कहा उसको मरे हुए 15 साल हो गए। उसने कहा जनाब मरे हुए 15 साल हुए तो यहाँ क्या? कहते हर 5 साल के बाद वोट डालने आती है, वोट डाल के चली जाती है, घर नहीं आती। तो ये बात आपको देखनी है कि अपना वोट जो है वो सुबह जल्दी जाल के डालना है। ये ना हो कि आपका वोट पहले ही डाल के कोई चला गया हो और आपको वहां पे मुश्किल हो गई। और जो हमारे एजेंट हैं वो भी अपनी जगह मजबूत रहे, और मजबूती सबसे बड़ी चीज है। हमने यहाँ से इंशाअल्लाह जिता के जब हम वहां भेजेंगे, मैं लीडरशिप को, मियाँ साहब को, तमाम को, भल्ला साहब यहाँ पे आए हैं, इनको पहले भी मैंने जब कहा था तो तब भी मैंने कहा था इंशाल्लाह यहाँ वोट देंगे, तो वोट हमने दिए, और मियाँ साहब को तो इंशाल्लाह देंगे ही देंगे। मैं 2-3 नहरें लगाऊंगा, उन नहरों का जवाब ऐसे देना है आपने ताकि जितने भी हमारे मुखालिफ हैं, आज कमाल की बात यह है कि एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है और दूसरी तरफ तमाम जमातें जो हैं वो हमारे खिलाफ काम कर रही हैं। और कमाल ये है कि जमातों के नाम अलग अलग हैं लेकिन बेस उनका बीजेपी है, पीछे से बीजेपी उनको चला रही है। और अब हालत ये है, कुछ जमातों के लोग बीजेपी को कहते हैं आप हमारी मदद कीजिए, तो बीजेपी कहती है अगर हम अपनी मदद कर सकते हैं तो हम अपना कैंडिडेट खड़ा करते, आपके पीछे क्यों खड़े हो? तो हालत वहां पे है। मैं 2-3 नहरें लगाऊंगा, इंशाल्लाह उसका जवाब आप ऐसे दीजिएगा कि अपोजिशन पार्टी के आज हौसले जो है वो खत्म हो जाए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, अभी तक आवाज परेड तक भी नहीं पहुंची थे मजमे में, बाहर पता चलना चाहिए, दोनों हाथ उठा के नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब मियां अल्ताफ साहब, जनाब रमन भल्ला साहब। डॉक्टर साहब का हुक्म आया, हम तो जनाब कांग्रेस के आपके इशारे पे हमने इनको, तो मैं आखिर में गुजारिश करूं, इंडिया अलायंस